हम सबको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक चीज़ मैटर करती है एंड दैट इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है बट लोग उसे तब भी इग्नोर करते हैं एंड ये नॉर्मल बात नहीं है। हमने सोसाइटी से बहुत बार सुन लिया है कि डिसिप्लिन जो है इग्नोर करना नॉर्मल बात है, आप फिर से बना सकते हो, ये वो फालतू बातें। बट यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्ट ट्रुथ बताता हूँ कि अगर आप डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हैं इट मीन्स कि आप नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बनो। आप चाहते हो कि आपको सक्सेस इजीली मिले बट आप सक्सेस कभी भी इजीली अचीव नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर ऐसा होता तो इतने सारे जो लोग हैं, पूरे 8 बिलियन लोग हैं इस धरती पे, तो 8 बिलियन के 8 बिलियन ही क्यों नहीं बने ट्रिलियनियर या फिर बिलियनियर। ऐसा भी तो हो सकता था कि सब के सभी अमीर हो जाए बट नहीं हुआ बिकॉज इस 8 बिलियन की पॉपुलेशन में से कुछ हज़ार लोग ही बिलियनियर्स है बिकॉज दे वर डिसिप्लिन्ड। उन्हें पता था, वो अपने गोल्स को लेकर इतने सटीक थे, वो अपने गोल्स को लेकर इतने सीरियस थे, उन लोगों को उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। बट एक साइड यहाँ आप हो जो इस वर्ल्ड के किसी कोने में सड़ रहे हो एंड बस सोचे जा रहे हो, बस ख्याली पुलाव बना रहे हो। बट मेरी बात कान खोल के सुनो, आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे। एंड ये बात आप सबको पता है बट मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन डरे, आपके ब्रेन के अंदर एक सीरियसनेस आए कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। आप कभी भी किसी रोड साइड बेगर को देख के या फिर किसी भिखारी को देख के ये नहीं सोचते कि कहीं मेरा हाल ऐसा ना हो जाए। आपके मम्मी पापा ने, आपके दादा दादी ने जो मिल के इतनी सारी आपकी जो चीज़ें इकट्ठा करी हैं, आपकी बाइक होगी घर में, आपकी जो कार होगी, आपका जो खुद घर हो गया, ये जो इतनी सारी चीज़ें आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स ने या फिर आपके पेरेंट्स ने इकट्ठा करके दी हैं आपको, इन सब को अगर आप बेच दोगे, बिकॉज ऑब्वियसली बेचना पड़ेगा आपको अगर आप सक्सेसफुल नहीं बने, तो सोचो कैसा लगेगा। और ये तो मैंने बहुत छोटा सर्कल बताया, आपको सोचो रिश्तेदारों में आपको क्या इमेज बनेगी। आप ये सोचो, अगर आपको ये लगता है कि मुझे तो कोई क्या सोच रहा है मेरे बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ। बिकॉज ये चीज़ अलग जगह काम आती है और ये जो मैं कह रहा हूँ ये अलग जगह काम आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ डिसिप्लिन में रहो। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊँगा कि डिसिप्लिन में कैसे रहा जाता है। ऑब्वियसली ये वीडियो देखने के बाद भी मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप डिसिप्लिन रहोगे, बट मैंने जो प्रैक्टिकली चीज़ें देखी हैं, जो मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें करी हैं, जिन वजह से मेरे अंदर डिसिप्लिन आया है, मैं वही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग नहीं होने वाली है तो आपके लिए देखना मुश्किल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाकी चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ एक जगह पर फोकस करो। स्टेप 1 है वार्म अप। अब वार्म अप में से मेरा मतलब ये है कि जैसे आप जिम जाकर एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करते हो ताकि आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस बेटर हो, वैसे ही आपको वार्म अप करना है डिसिप्लिन में जाने के लिए। ये पहला वार्म अप होगा, यानी कि आपको ये वार्म अप सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा अपना डिसिप्लिन की साइकिल शुरू करने से पहले। एक टाइप से ये एक आपके इंजन को एनर्जी देगा। जैसे आप बाइक को किक मार के स्टार्ट करते हो, ये वैसा ही चीज़ है। ये आपको सिर्फ एक बार ही करना पड़ेगा। अगर कहीं बाय चांस डिसिप्लिन टूटता है, ऑब्वियसली वो टूटेगा ही टूटेगा, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। कभी भी हमारा डिसिप्लिन टूट सकता है बट हमें उसे लंबे से लंबा खींचना है ताकि हमें सक्सेस मिले। हमें उसका जो टाइम पीरियड है डिसिप्लिन का, उसे बढ़ा के रखना है। तो वार्म अप क्या है? तो वार्म अप से मेरा मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो आँख बंद करके बैठ जाना है एंड जो आप बनना चाहते हो 5 साल बाद, यानी कि क्या आप किसी कंपनी की CEO बनना चाहते हो या फिर आप आर्मी में जाना चाहते हो या आप इंजीनियर बनना चाहते हो, कुछ भी आपको बनना है, जस्ट इमेजिन दैट आप 5 साल बाद वो बन चुके हो। आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, आपके पास आपका घर है खुद का, आपके पास आपकी खुद की कार और आपकी खुद की बाइक है, आपके पास सब कुछ खुद का सामान है, आपको किसी पे डिपेंड रहना नहीं पड़ रहा। जस्ट इमेजिन दैट। इसे आप बैठ के कुछ टाइम 1-2 मिनट तक इमेजिन करो। उसके कुछ टाइम बाद ही आपको जस्ट इसका अपोजिट इमेजिन करना है। मतलब कि अब आप एक भिखारी हो, आपके पास ना घर है क्योंकि आपने वो बेच दिया बिकॉज आपके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे भी अब ख़त्म हो चुके हैं, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। बस आप रोड पे किनारे पे बैठ के भीख मांग रहे हो
एंड एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप अच्छा इमेजिन करो, आपको ये भी इमेजिन करना है कि जो आपके राइवल्स थे या फिर जो स्कूल टाइम में आपको जो परेशान करते थे लोग, वो आपके अंडर काम कर रहे हैं या फिर वो आपसे नीचे हैं। आपको वो इमेजिन करना है। बट अब आपको ये इमेजिन करना है बुरे वाली चीज़ में कि अब वही जो आपके राइवल्स थे वो चीज़ हैं जो आप बनना चाहते थे बट आप बने नहीं। मतलब कि जिस कंपनी के आप CEO बनना चाहते थे, जो आप अपनी कंपनी खोलना चाहते थे, वो कंपनी आप नहीं खोली बिकॉज आप डिसिप्लिन में नहीं रहे। बट आपका राइवल, आपका एनिमी, वो उस कंपनी का मालिक है, उसने वो कंपनी खोली है बिकॉज वो डिसिप्लिन में था बट आप नहीं थे। जस्ट इमेजिन दिस फॉर 5 मिनट्स एंड आपके अंदर थोड़ा स्ट्रेस आएगा इस चीज़ का। मतलब कि जैसा होता है ना कि जब हम कुछ कर नहीं रहे होते या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री टाइम होता है और हम उसे बर्बाद कर रहे होते हैं, एक अंदर से एक अजीब सी एंजाइटी होती है कि यार हम इस टाइम को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ कर लेना चाहिए था प्रोडक्टिव, हमें कुछ कर लेना चाहिए। ये चीज़ वैसा ही आपको थोड़ा फील होगा। एंड देन कुछ मत सोचो भाई, जल्दी से जल्दी काम पे लग जाओ। बिकॉज इतना बुरा इमेजिन करने के बाद भी और इतना अच्छा इमेजिन करने के बाद भी आपका दिमाग आपको कहेगा कि रुक जा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग आपको ऑलवेज रोकेगा। बट आपको ये बात पता है तो आपको रुकना नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है, आपको बिल्कुल भी नहीं रुकना है। क्योंकि वे जहाँ आप रुक गए वहाँ आपका खेल ख़त्म है, वहीं आपके डिसिप्लिन में स्टॉपर लग जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल नहीं रुकना है। आप जो करने जा रहे थे काम, उसे करना है एंड तब तक करना है जब तक वो काम फिनिश नहीं हो जाता है। स्टार्ट योर वर्क। बिना सोचे समझे अपना काम शुरू कर दो और देखना, जब आप उस काम को शुरू कर दोगे, जब एक मोमेंटम बन जाएगा, तब आपको काम से हटने का मन नहीं करेगा। करेगा भी तो आपको उस चीज़ को ओवरकम करना है। बिकॉज देखो, विल पावर जो है वो बनानी पड़ती है। विल पावर के लिए आपको कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, वो बस आपके अंदर है। वो ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा अड़ियल हो, आप कितना अड़े रहोगे अपने गोल्स के लिए, आप अपने ब्रेन को बुली कितना करोगे। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको अपने ब्रेन को बुली करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ब्रेन को बुली नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा। बिकॉज ब्रेन जो है वो हमेशा कंफर्ट जोन मांगता है, आपको कंफर्ट जोन नहीं देना है। और इससे आपका डिसिप्लिन का जो मोमेंटम है वो बहुत खतरनाक वाला, बहुत पावरफुल बनेगा। क्योंकि एक बार अगर आप ये चीज़ सीख जाओ कि आपके दिमाग में कोई अर्ज आ रही है लेकिन आप उसे बुली कर करके भगा रहे हो वहाँ से, आप अपनी ईगो पे उस बात को ले रहे हो कि ये क्या चीज़ है जो कि मुझे हिला रही है अपनी जगह से, जो कि मुझे अपने गोल से हटाना चाहती है। अगर आप इस चीज़ को अपने ईगो पे लोगे और उसे आने ही नहीं दोगे तो बताओ ना, आपको क्या रोक सकता है। और आप अपने एक्सक्यूज़ेस भी नहीं दे पाओगे। फिर आपका दिमाग सोचेगा कि भाई फालतू है इसे परेशान करना, इस पर ट्राई ही नहीं मारना। बिकॉज उन दिमाग को भी पता लग जाएगा भाई कि ये रुकने नहीं वाला, फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी इसे रोकने के लिए, तो इससे अच्छा इसका काम कर लेता हूँ। ये चीज़ आपका ब्रेन सोचेगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करो। सिर्फ ये 2 ही चीज़ें चाहिए आपको। मैं डिसिप्लिन के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाऊँगा, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा डिसिप्लिन के ऊपर। उस पूरी प्लेलिस्ट को देखने के बाद शायद ही किसी बंदे के अंदर डिसिप्लिन ना आए। और अगर नहीं आ रहा डिसिप्लिन उस बंदे के अंदर, देन प्रॉब्लम ना मेरे में है कि मैं अच्छी वीडियो नहीं बना रहा, ना ही प्रॉब्लम उन टिप्स में है कि जिन्होंने ये टिप्स दी हैं या फिर बनाई है वो टिप्स में दिक्कत है। प्रॉब्लम उस बंदे में है जो कि तब भी डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहा। बिकॉज उससे बड़ा पागल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा जो कि ये चाहता है कि वो अपने गोल्स अचीव ना करे। एंड ये चीज़ आपके हाथ में खुद ही है। या तो आप डिसिप्लिन में रहकर अपने गोल्स को अचीव करो या फिर अभी एंजॉय करो। बाद में भिखारी बनकर सिर्फ भीख मांगने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। थैंक यू।